हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अ लॉट अबाउट स्टॉक एक्सचेंज, आज हम सीखेंगे कि कैसे हम स्टॉक प्राइसेस को इतना फ्लक्चुएट होते हुए देखते हैं, प्राइस कैसे अप जाता है, कैसे डाउन जाता है, उसका थोड़ा मैकेनिज्म आज समझने की कोशिश करते हैं। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक बिहाइंड फ्लक्चुएशन, लेट मी शो यू द करंट प्राइस ऑफ अ कंपनी कॉल्ड भंडारी हॉजरी एक्सपोर्ट्स। अभी जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं उस टाइम द प्राइस इज 7.05, 7 रुपये 5 पैसे इस वक्त प्राइस चल रहा है। लेकिन दोस्तों इमेजिन करिए कि 7 रुपये 5 पैसे जो प्राइस है वो तो इस वक्त रिफ्लेक्ट हो रहा है, और आप जानते हैं व्हाट इज दिस इज LTP, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस ये है, यानी इस कीमत पर लास्ट ट्रेड अकर हुआ था, यानी कि अलग अलग लोग जो खरीदना चाहते हैं और अलग अलग लोग जो बेचना चाहते हैं, उनमें जो ट्रांजैक्शन हिट हुई सिस्टम में वो इस कीमत पर हुई 7 रुपये 5 पैसे। इसके बाद मैं आपको पहले मार्केट डेप्थ दिखाता हूं। हॉजरी एक्सपोर्ट की मार्केट डेप्थ आप यहां से भी देख सकते हो। यहां पर आप देख पाओगे, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको। जितने भी लोगों ने इस स्क्रिप्ट को, इस शेयर को खरीदने के लिए बिड करा है, यानी कि ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करी है, वो इस प्राइस पर है 7.04, 7.03, 7.02, 7.01, 7.00। ऑब्वियसली ये क्वांटिटी है जो आप जानते हैं। ये सेल ऑर्डर्स हैं, आस्क ऑर्डर्स हैं। जो लोग इसको बेचना चाहेंगे, ऑब्वियसली वो थोड़ा महंगा बेचना चाहेंगे, तो उन लोगों ने जो बिड लगाया है वो 7.06, 7.07, 7.08, 7.09, 7.14। देखा आपने, चेंज हो गया। तो द मोमेंट वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, द मार्केट इज ऑन, and when the market is on, people are putting bids to purchase it, people are bidding to sell it। अब आप सोचो, इस पर्टिकुलर प्राइस में जो अभी प्राइस शो हो रहा है वो 7.05 क्यों शो हो रहा है? क्योंकि द लास्ट ट्रेड हैड अकर्ड एट दैट प्राइस 7.05। अब हमको ये समझना है कि लास्ट ट्रेड प्राइस अभी 7.05 है, ये बदलता कैसे है, ये फ्लक्चुएट कैसे होता है। तो आप इमेजिन करो कि आप इनमें से कोई एक हो, बाय करने वालों में से या सेल करने वालों में से। आप कोई एक हो और आपने बिड करी, फॉर एग्जांपल आपने बिड करा 7.04 पे खरीदने का, राइट। आप अभी वाले प्राइस से कम पर खरीदना चाहते हो, बट आपको नजर आता है कि कोई भी इसको बेचने के लिए तैयार नहीं है। 7.04 पर आपकी बिड अभी ऐसे ही इंटैक्ट रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली। और वो 7.04 कब तक नहीं चेंज होगा? जब तक आप नहीं चेंज करोगे, क्योंकि आप रिजिड हो, मैं तो इतने पे ही खरीदूंगा भाई, भाव नीचे गिरेगा तो मैं लूंगा, नहीं गिरेगा तो मैं नहीं लूंगा, राइट। अब भाव कब गिर सकता है? द भाव, आई मीन द प्राइस कम्स डाउन एंड गोज अप विद रिस्पेक्ट टू द ओपिनियन दैट पीपल हैव। अभी मार्केट में कोई खबर स्ट्राइक आउट हो, कोई खबर निकले भंडारी हॉजरी एक्सपोर्ट के बारे में कि जो इनका काइंड ऑफ फाइनेंस है वो गड़बड़ाने वाला है, सम काइंड ऑफ बैड न्यूज कम्स इन, तो क्या होगा? हर कोई इसको बेचना चाहेगा। सबको लगेगा कि इस कंपनी का थोड़ा सा मूवमेंट ऐसा नहीं चल रहा है, या इस कंपनी के इवेंट्स ऐसे नहीं हैं, या इस कंपनी के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे हमारे नेटवर्थ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो लेट्स सेल इट ऑफ। अब जो बेचना चाहता है 7.07 पे, 7.08 पे, 7.09 पे, 7.10 पे, 14 पे, इनका कोई खरीदने को राजी नहीं है। भाई जैसे कोई मार्केट की न्यूज़ आकर होगी सेलर्स के लिए, वैसी बायर्स के लिए है ना। तो खरीदने वाला कह रहा है भाई कम का हुआ तो मैं ले लूंगा, मैं इससे ज़्यादा पे तो नहीं खरीदूंगा। किससे पे? 7.04 पे। तो ये लोगों की बिड ऐसे इंटैक्ट रहेगी, कोई ट्रेड हो ही नहीं रहा, कोई मैचिंग ऑफ प्राइस हो नहीं पा रहा। तो ये क्या करेंगे? ये फिर जब भी इनको ठीक लगेगा अपनी जो आस्क प्राइस है उसको रिड्यूस करेंगे, यानी कि जो इन्होंने पोजिशनिंग अपनाई है, जो इन्होंने लिखा है कि मैं 7.07 पे बेचना चाहता हूं, ये कम डाउन आएंगे धीरे 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 धीरे। उधर आपका बिड वाला रेट 7.04 इंटैक्ट है। तो आप इमेजिन करिए कि होगा क्या, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर सेल और परचेज का आपका और उनका प्राइस मैच करेगा, द ट्रेड विल गेट एग्जीक्यूटेड। और जैसे ही आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, ये प्राइस 7.04 हो जाएगा। द रिवर्स कैन ऑल्सो हैपन। सपोज एक बहुत बढ़िया न्यूज आती है अबाउट दिस कंपनी, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज होते हैं जिसमें इनका बहुत हाई प्रॉफिट होता है, कोई बड़ा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल जाता है, कोई बड़ी गवर्नमेंट से कंसाइनमेंट का ऑर्डर इनको मिलता है, कोई फॉरेन कंपनी के साथ इनका जॉइंट वेंचर होता है, कुछ भी अच्छा इस कंपनी के साथ होता है, तो लोग खरीदने के लिए दौड़ेंगे।
आपने भी खरीदने की बिड लगा रखी है 7.04, लेकिन बेचने वाले को पता है कि जब अच्छी न्यूज़ है तो कोई इसको कम पैसों में, कम पैसों के लिए छोड़ना नहीं चाहेगा। तो वो बेचने वाला तो अभी भी यही कह रहा है मैं 7.07 पे बेचूंगा फॉर एग्जाम्पल। आप रिजिड थे कि मैं तो 7.04 पे खरीदूंगा। अब आप रिजिडिटी छोड़ोगे क्योंकि आपने देख लिया कंपनी के साथ बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपने कहा चल यार कोई बात नहीं, 7.5 पर, 7.6 पर, 7.7 पे खरीद लेता हूं। The moment you change your bid and it get matches with the bid of the sell price, the kind of ask amount जो उधर 7.07 था, तो ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 7.07 हो जाएगा। दोस्तों अगर आप समरी में या नटशेल में बोलो ना, तो आप ये समझो कि हजारों लोग खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, हजारों लोग बेचने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उनका खरीद और उनका बिक्री किस प्राइस पर होगा, ये यहां से ज्यादा, सिस्टम से ज्यादा सेंटिमेंट पर डिपेंड करता है। हम जैसे जैसे प्राइस को अप और डाउन करते हैं, लास्ट ट्रेडिंग उस प्राइस पर हो जाती है। जैसे ही लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इस प्राइस से कुछ चेंज होगा तो वो बदल जाएगा। देखो आप 7.06 हो गया। आप इसीलिए देखोगे कि कभी आप टर्मिनल की तरफ निगाह गड़ा के ऐसे बैठे रहो तो आपको नजर आएगा कि वो जो अमाउंट है जो यहाँ शो होता है वो डिफरेंट होता जाता है। तो वो डिफरेंट क्यों होता जाता है? वो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रिफ्लेक्ट करता है। आप विश्वास करो कि सिस्टम से ज्यादा सेंटिमेंट, सही बता रहा हूं आपको, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उससे ज्यादा हमारे ओपिनियन मैटर करते हैं in increasing and decreasing the prices of the shares in the share market. So this is the true and valid reason why share prices fluctuate in the open market. आप कभी भी देखना, कभी भी मैच करना, if the good news comes up the price starts going high, if the bad news comes up the price starts going down. Why? Because people have given the respective bids and ask prices accordingly. So this is the reason why stock prices fluctuate and why they fluctuate so fast. All right, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। Thank you so much. God bless you. Goodbye.